और शहीद मेजर आशीष को उनके पैतृक गांव बिंझौल में अंतिम विदाई दी जा रही है। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भारी भीड़ अंतिम दर्शन के लिए पहुंची है। शहीद मेजर आशीष को उनके पैतृक गांव बिंझौल में अंतिम विदाई दी जा रही है। वहीं से तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। और सुमंत हमारे सहयोगी उनके गांव से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सुमंत, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किए जाने की भी जानकारी मिल पा रही है। इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ये उनका पैतृक गांव है। जैसा कि परिवार वालों ने कहा था कि उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जो पानीपत से 8 किलोमीटर दूर बिंझौल है वहां किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर पहले बिंझौल का जो शमशान घाट है, क्रिमेशन ग्राउंड है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वहां पे मेजर आशीष के पार्थिव शरीर को लाया जा चुका है। सेना के अफसर भी हैं, हरियाणा पुलिस के जवान भी हैं। उनको गन से सलामी दी जाएगी, उसकी पूरी तैयारी की जा रही। इससे पहले आर्मी के कुछ ऑफिसर्स आए हैं, वो भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सामने तस्वीरें देख सकते हैं। तो पहले श्रद्धांजलि की पूरी प्रक्रिया होगी, फिर सलामी दी जाएगी, उसके बाद मुखाग्नि दी जाएगी। थोड़ी ही देर पहले शहीद मेजर आशीष की मां से, हम जो कमला देवी हैं, उनसे मैंने बात की। उनका साफ तौर से कहना है कि आज मैं नहीं रहूंगी, मेरे बेटे ने देश के लिए शहादत दी है, इसके लिए मुझे गर्व है, मेरे परिवार को गर्व है। आज पूरा देश मेरे बेटे पे गर्व कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ का कलेजा कितना मजबूत है। पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार। और आप तस्वीरें देखिए। मैं एक दिलचस्प बात बताऊंगा, जब पानीपत से यात्रा शुरू हुई, उनकी अंतिम यात्रा जैसे जैसे बिंझौल के नज़दीक पहुंची और बिंझौल आने के बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त क्रिमेशन ग्राउंड से आप देख रही हैं कि किस तरीके से हजारों की तादाद में आसपास के इलाके के लोग, और इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं, जो लगातार इस अंतिम यात्रा में शामिल होकर यह शमशान घाट पहुंची हैं। लगातार इस पूरी यात्रा के दौरान मेजर आशीष अमर रहे का नारा लगता रहा। तो परिवार गमगीन ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने आए हैं, ये अपने आप में भी दर्शाता है कि आखिर जिस तरीके से अगर आप देश के लिए शहीद होते हैं तो लोगों के मन में आपके प्रति कितना प्यार और कितना एक तरीके से कहें कि ये देखिए अपनापन है। और हर व्यक्ति चाहता है कि एक अंतिम झलक मेजर आशीष की वो देख ले। ये देखिए तस्वीरें मैं कुछ युवाओं को दिखाऊं कि किस तरीके से ये लोग जो है छत पे चढ़े हुए हैं, हाथों में तिरंगा लेके चढ़े हुए हैं, और हर कोई एक झलक मेजर आशीष की देखना चाहता है। लेकिन परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं। क्योंकि देखिए कहाँ तो खुशी की तैयारी की जा रही थी, अगले महीने उनका जन्मदिन था, नए घर में गृह प्रवेश था, घर में जो है वो माता की चौकी रखी गई थी, बहुत सारी तैयारियां की गई थी। लेकिन किसे पता था कि उन्हें ये दिन देखना पड़ेगा कि बेटा तिरंगे में लिपट कर आएगा। तो दुख तो जरूर है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो अंतिम उनका जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरे रीति रिवाज और राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। उसकी पूरी जो है तैयारियां वो यहाँ पे चल रही हैं। लगभग अंतिम दौर में है। सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मेजर आशीष के पार्थिव शरीर को रखा गया है। आसपास सेना के जवान आपको नजर आ रहे हैं, हरियाणा पुलिस के जवान भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ अधिकारी भी आए हैं, परिवार के तमाम सदस्य, उनके माता पिता बहनें, तमाम लोग परिवार गांव उमड़ पड़ा है शहीद मेजर आशीष के अंतिम दर्शन के लिए। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार भी होना है। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मेजर आशीष शहीद हो गए थे। सुमंत, जानकारी इस बारे में अगर आपके पास है तो जरा दीजिए। क्या राज्य सरकार से कोई मंत्री भी पहुंचे हैं, परिवार से मिले, उन्हें ढांढस बंधा है, कोई ऐसी खबर? देखिए अंजलि, मैं कल से इस खबर को लगातार कवर कर रहा हूं, जब से ये घटना हुई है। देखिए मंत्री तो नहीं आए थे, लेकिन जो पानीपत ग्रामीण से जो विधायक हैं वो कल आए थे। और आज जब सुबह मैं घर पहुंचा था तो वहां से जो है मैं बता दूं कि जो पानीपत शहरी जो विधानसभा वहां के जो विधायक हैं वो यहाँ पे आए थे परिवार को ढांढस बंधाने के लिए। हाँ, हरियाणा सरकार से कुछ अधिकारी जो SDM है, तहसीलदार, वो तमाम लोग कल भी आए थे। और हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारी जरूर इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए, लेकिन किसी मंत्री के शामिल होने की जानकारी अब तक नहीं आई है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो वाकई ये दर्शाता है कि देखिए कि हर कोई, ये जो हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ आए हैं, हर किसी की कोशिश है कि मेजर आशीष की अंतिम यात्रा की एक झलक वो देख सके। ये दर्शाता है कि कितना सम्मान, कितना प्यार उनके लिए लोगों के मन में है। हालांकि मैं बता दूं कि परिवार बहुत ज़्यादा टूट गया है। कल मैं पूरे दिन वहाँ मौजूद था, क्योंकि समझ इकलौते बेटे थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि 23 अक्टूबर को जन्मदिन था और आज जो है 15 सितंबर को वो इस तरीके से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सारे लोग गमगीन हैं, कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। सर्वोच्च बलिदान दिया है मेजर आशीष ने, देश को भी गर्व है और उनके गांव के और उनको जानने वाले तमाम लोगों को इस बात का गर्व है। भारत में ऐसे सपूत
हमेशा पैदा होते रहे, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मेजर आशीष भी उन्हीं में से एक है और पूरा देश आज उनको नम आंखों से विदाई दे रहा है। हमसे जुड़ने के लिए सुमंत शुक्रिया बहुत, और हमारी नज़र रहेगी उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में आतंकवादी गतिविधियों से लोहा लेने के लिए हमारी सेना दिन रात लगी हुई है, और इसी श्रृंखला में आप देखिए कि हमारे जवान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए, प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और मेजर आशीष भी उस समय उन्हीं आतंकियों से लोहा ले रहे थे, देश के दुश्मनों का सामना कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर किए।